हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 जिसका नेम है संज्ञा। हम 4 चैप्टर तक व्याकरण की बुक के क्लास सेकंड के 4 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। शुरू करते हैं बच्चों। इस चैप्टर का नेम है संज्ञा। संज्ञा चैप्टर को समझेंगे हम और उसके बाद इसका बुक वर्क भी पूरा करेंगे, तो वीडियो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करनी है, इस चैप्टर को ध्यान से समझना है। शुरू करते हैं बच्चों। संज्ञा संज्ञा को इंग्लिश में कहते हैं नाउन। अगर आपने ग्रामर पढ़ी है तो ग्रामर में आपने नाउन को ज़रूर पढ़ा होगा। तो अगर आपको नाउन समझ में नहीं आती है तो आप व्याकरण में संज्ञा समझ लीजिए, जिससे कि आपको आसानी हो, जिससे कि आप नाउन को अच्छे से समझ पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप इन्हें पहचानते हैं? देखिए यहाँ पर कुछ पिक्चर दी हुई हैं। तो पहली पिक्चर दी है जवाहरलाल नेहरू की, जो कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे। इसके बाद पिक्चर दी है चीता की, जो सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर है। और इसके बाद पिक्चर दी हुई है ताजमहल की, जो कि शाहजहां ने बनवाया था। तो क्या अब आपने इन्हें पहचान लिया? तो देखिए चित्रों में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की एक व्यक्ति का नाम है। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं वो एक व्यक्ति हैं, वो एक इंसान है। और चीता एक जानवर है। और ताजमहल एक क्या है? वो एक इमारत है, बिल्डिंग है। तो इसी प्रकार दुनिया में प्रत्येक चीज़ का कोई ना कोई नाम जरूर होता है। इन्हें नामों को संज्ञा कहते हैं, यानी कि नाम वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे कि वो नाम किसी प्राणी का हो सकता है, किसी व्यक्ति का हो सकता है, किसी जगह का हो सकता है, या किसी भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। नामों के प्रकार। अब देखिए नामों के प्रकार, जैसे कि व्यक्तियों के नाम होते हैं। व्यक्ति के नाम कौन से होते हैं? जैसे लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन। ये कौन है? ये व्यक्तियों के नाम हैं। अगले पेज पर आ जाइए। अब देखिए वस्तुओं के नाम होते हैं। जैसे कि वस्तु कौन कौन सी होती हैं? वस्तु होती है मेज होती है, कुर्सी होती है, पंखा होता है, बस होती है, खिलौना होता है। तो ये क्या है? ये वस्तुओं के नाम हैं। इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? थिंग्स कहते हैं। 3 पर देखिए स्थानों और जगहों के नाम। स्थानों और जगहों के नाम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं प्लेस। तो देखिए यहाँ पर स्थानों और जगहों के नाम है। अब स्थान और जगह कौन सी है? अक्षरधाम मंदिर है, जगह का नाम है। बगीचा जगह का नाम है। कोई विद्यालय है तो वो जगह का नाम है। तो ये सब क्या है? ये प्लेस के नेम है, जगह के नेम है। अब देखिए 4 पर पशु पक्षियों के नेम। इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एनिमल्स। तो पशु पक्षियों के नेम में कौन आएगा? घोड़ा, शेर, तोता। तो ये सब क्या है? ये एनिमल्स हैं। फलों के नाम भी आते हैं। सेब, आम, अंगूर, ये क्या है? ये फलों के नाम हैं। शरीर के अंगों के नाम भी आते हैं, जैसे आँख, नाक, हाथ। ये सब क्या है? ये शरीर के अंगों के नाम हैं। अगले पेज पर आ जाइए। अब देखिए कुछ और भी हैं जो संज्ञा के शब्द हैं, जैसे त्योहारों के नाम। होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस। शहरों के नाम। दिल्ली, मेरठ, आगरा। दिनों के नाम। सोमवार, मंगलवार, बुधवार। जितने भी दिन हैं, कोई भी हो सकता है दिन। महीनों के नाम। जनवरी, फरवरी, मार्च। और भी आगे जितने भी महीने हैं वो सब महीनों के नाम में आते हैं। नदियों के नाम। गंगा, यमुना, गोदावरी। पहाड़ों के नाम। हिमालय, विंध्याचल, अरावली। तो ये सब क्या है? ये सब नाम है। तो इन सभी नामों को क्या कहते हैं? इनको संज्ञा कहते हैं। जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी जगह हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, इंसान हैं, पशु पक्षी हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, उन सभी के ये तो पता है कि सबके नाम होते हैं। तो नाम वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और यहाँ पर हो गया है ये चैप्टर कंप्लीट। आपको इतना समझ लेना है कि जिस किसी का भी नाम है तो वो क्या है? वो संज्ञा है। अब देखिए कुछ मुख्य बातें आपको याद रखनी है। जैसे प्रत्येक चीज़ का कोई ना कोई नाम होता ही है। नाम से ही चीज़ की पहचान होती है। सभी नाम संज्ञा कहलाते हैं। नाम तरह तरह के होते हैं, जैसे व्यक्ति, वस्तु, पशु पक्षी, फल, सब्जियां, स्थान, इमारत, त्योहार, नदियां, पहाड़, दिन, महीने आदि। ये सब क्या है? इन सब के नाम हैं। तो यहाँ पर हो गया बच्चों चैप्टर कंप्लीट। अब हम करेंगे कुछ मौखिक प्रश्न। तो सबसे पहले हमसे पूछा है कै वाले में नाम वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो नाम वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। कै पर देखिए नाम कितने प्रकार के होते हैं? नाम अनेक प्रकार के होते हैं। 3 शहरों के नाम बताने हैं। मेरठ, चंडीगढ़, जयपुर मैंने लिख दिया है। 3 त्योहारों के नाम बताने हैं। तो त्योहारों के नाम लिख देंगे, दिवाली, दशहरा, होली। उसके बाद दिनों के नाम बताने हैं। तो यहाँ पर मैंने दिनों के नाम लिख दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर जब आप नोटबुक में वर्क करेंगे तो सबसे पहले आप प्रश्न उतारेंगे और उसके बाद उसके उत्तर उतारेंगे। तो देखिए यहाँ पर हो गए हमारे प्रश्न के उत्तर कंप्लीट। अब इसके बाद देखिए सही पर टिक करना है।
सही का चिन्ह लगाना है सही उत्तर पर। तो ये मैंने फिल कर दिया। इसके बाद देखिए नीचे 2 पर नीचे लिखे वाक्यों में उचित संज्ञा शब्द भरना है। तो सेंटेंस पढ़ना है, वाक्य पढ़ना है और सही संज्ञा शब्द इसमें फिल कर देना है। इसके बाद अगले पेज पर आ जाइए। अगले पेज पर 3 पर देखिए विद्यालय के निम्नलिखित के 4 उदाहरण लिखिए। जैसे कि दिनों के नाम के 4 उदाहरण आपको लिखने हैं, महीनों के नाम के 4 उदाहरण लिखने हैं, त्योहारों के नाम के 4 उदाहरण लिख देने हैं, नेताओं के नाम के आपको 4 नेताओं के नाम लिख देने हैं, खिलाड़ियों के 4 नाम आपको लिख देने हैं। तो यहाँ पर ये मैंने फिल कर दिया है, आप यहाँ से देखकर भी फिल कर सकते हैं। इसके बाद 4 पर देखिए नीचे दिए गए चित्रों में से प्राणी, वस्तु, स्थान छांट कर लिखिए। तो देखिए जो प्राणी है वहाँ पर प्राणी लिखना है, जो व्यक्ति है तो व्यक्ति लिखना है, स्थान है तो स्थान लिख देना है। तो यहाँ पर मैंने भी लिख दिया है, आप भी फिल कर लीजिए। और उसके बाद एक्टिविटी वर्क आपको खुद से करना है। जैसे कि दादाजी का नाम आपको खुद लिखना है, अपनी दादी का नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, माता का नाम लिखना है, भाई का नाम लिखना है, बहन का नाम लिखना है और फिर अपना नाम लिखना है। तो ये आपको खुद से करना है, ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इसी के साथ में हो गया है बच्चों चैप्टर कंप्लीट। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 को पढ़ेंगे।